हो गया। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर क्या है? कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर फॉर्मूले हैं, उसको आप लोग को क्या करना है? अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। मान लो बैटरी है 10 वोल्ट, एक बैटरी, रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट इसमें जाएगा कितना? 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना? 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें बताओ। प्लस माइनस ऐसे। इधर करंट है I वर्सेस T। ठीक है, डीसी रहेगा तो ये नीचे वाला नहीं रहेगा। डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अच्छा, अगर ऐसे भी बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक डायग्राम इधर बना देता हूं। प्लस माइनस। ठीक है, तो बताओ ये क्या है? ये वाला वो भी एसी ही है। क्या है? एसी ही है। करो जल्दी फटाफट। ये डायरेक्ट करंट, ये भी एसी, ये भी एसी। ठीक है, बनाओ जल्दी फटाफट, स्पीड में बनाइए। स्पीड में बनाओ, जल्दी जल्दी। हो गया, बना लो फटाफट। अब ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में बस रिवीजन करना है। समझ गए? उसके बाद बचेगा ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह सेम है, उसको भी कर लेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज, यूनिट एंड मेजरमेंट, हो गया खत्म। तो जो मैं करा रहा हूं इतना आराम से धीरे धीरे उसको अच्छे से करते चलो। ठीक है, शिफा करते डेली जितना मैं कराता हूँ, हाँ उतना करो कम से कम। ठीक है, फॉर्मूला डेली आधा घंटे अब रिवीजन करना है, मैं बोल रहा हूँ डेली पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला डेली रिवाइज करो, कम से कम एक बार। कितनी बार करना है? एक बार करना ही है पूरा फॉर्मूला। तो जाके 15-20 बार 25 बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में याद आएगा, नहीं तो एग्जाम में याद ही नहीं आएगा, प्रेशर रहता है इसके लिए। हो गया, रब कर दूं? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। इफ डायरेक्शन
if direction of current in resistor or other element changes periodically or alternately current called alternate current direct current DC direction of current does not change I वर्सेस T DC, इसको बोलेंगे DC। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा DC में, करंट की जो डायरेक्शन है DC में चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट अल्टरनेटिव में क्या होगा, चेंज होगा। कैसे? पीरियोडिकली, टाइम पे, समझ गए? टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा, अल्टरनेटिव में इसमें चेंज नहीं होगा। बना लो इसको, ये AC, ठीक है। I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट I दस एम्पियर ये बताओ शिफा क्या है? DC। वेरी, क्यों ऐसा हो? वेरी गुड। क्यों ऐसा है? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है करंट का, ये भी DC ही है। डायरेक्शन नीचे आ रहा है क्या इधर? नहीं ना, प्लस ही है ना ऊपर, इसके लिए ये भी DC है। ये याद रखो, डायरेक्ट करंट में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये चीज दिमाग में रखिए। बोलो, हो गया? हाँ सादिया, लिख लिए? जल्दी, फटाफट। इस बार में टेस्ट में तो कुछ ज्यादा ही मार्क्स आएंगे सादिया के, पढ़ रही, ज्यादा टाइम लेंगे। अच्छा चलो, अच्छा बढ़िया, करो फटाफट। देखो बायो अच्छे से कर लो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से। 350 355 लेके आओ, 360 में इतना पढ़ लो तुम, फिर तुम्हारा स्कोर देखना कितना अच्छा रहेगा नीट में। तुम बायो अच्छा नहीं करोगे तो नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे, ये तो पक्की बात। अच्छे मार्क्स आने के लिए बायो तुमको करना ही करना है अच्छे से।
500 प्लस तभी आएगा, 600 प्लस तभी आएगा जब आपका बायो अच्छा रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, बायो में कोई ऑप्शन नहीं। लिख लिए? चलो लिखो क्वेश्चन पहला। फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, आई वर्सेस टी। लिखो इसको फटाफट। इसमें आप लोग को बताना है सिर्फ एसी कौन सा है, डीसी कौन सा है, और कुछ देख के समझो, फटाफट करो, इजी है। देख के डायग्राम बनाओ अपने हिसाब से। एसी और डीसी, एसी कौन कौन सा है, डीसी कौन कौन सा है? जिसमें डायरेक्शन करंट का चेंज नहीं होगा वो क्या है, डायरेक्ट करंट। जिसमें चेंज होगा वो क्या है, एसी है। ये चीज दिमाग में रखना है। जैसे इसमें चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन पाशा, ठीक है, नीचे भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, एसी। क्या हो जाएगा, लिख दो इधर एसी। ये कौन सा है, जरूरी नहीं यही शेप का रहेगा साइनोसॉइडल, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी क्या है, एसी। ये क्या है, एसी। ये क्या है, डीसी। सादिया क्वेश्चन नंबर लिखते रहना, छोड़ना नहीं।
इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके बाद क्या हो गया डॉक्टर? करो जल्दी फटाफट। ये लिख लिए, बना लिए, हो गया इधर। अगला बनाओ जल्दी फटाफट। बताओ कौन, बस इतना बताना है कौन सा एसी कौन सा डीसी, बताओ जल्दी फटाफट। शिफा तुम थोड़ा सा इधर बैठो। डॉक्टर तुम भी इधर बैठो, और थोड़ा सा और इधर हो जाओ, छुप जाते हैं लोग। पाशा तुम बायो पढ़ रहे कि नहीं, क्या कर रहे? पढ़ो बायो पढ़ो। एक बच्चा लाया, कितना अच्छा मार्क्स लाएगा रैयान, बायो से आराम से 315 ले आया। तो अभी 315 आ रहा है, तो अभी 15-20 टेस्ट के बाद क्या लाएगा? जस्ट इमेजिन, सिर्फ बायो में। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका स्कोर नीट में कितना अच्छा आएगा माशा। तो रिवीजन करो, टाइम है 27 दिन है, एक दिन में पूरा हो जाएगा नहीं, थोड़ा सा धीरे 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 2-2 चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, तो भी रेडी हो ना तुम बायो में। 12 से 15 घंटे निकालो अभी रिवीजन के लिए, 4-4, 5-5 घंटे एक सब्जेक्ट को दो,
4-5 घंटे अपना रिवाइज कर लो फटाफट, तो पक्का हो जाएगा। और 12th करो सबसे पहले, मैं बोल रहा हूँ 12th, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे फिर वो बायो हो, पहले 12th निपटाओ, क्योंकि ताजा भी पढ़े तुम लोग जो चीज वो दिमाग में रहेगा। 11th खत्म नहीं होता है। कल लाइब्रेरी में गया, उधर बच्चों से पूछा, सब पता ही नहीं है ना। कोई फॉर्मूला शीट कम से कम लेक्चर में रहे होंगे बच्चे 35, उसमें से सिर्फ एक बच्चे ने शायद या 2 बच्चे लोगों ने कुछ फॉर्मूला थोड़ा बहुत शीट उट कुछ बनाया था बस, बाकी सब बस ऑनलाइन पढ़े जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझ गए? और एक भी टेस्ट नहीं दिए अभी तक उन लोग। मजे की बात तो ये, फुल सिलेबस अभी कुछ नहीं दिए उन लोग, दिए ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं किए। तो आप लोग का जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, जस्ट देखो गलती किधर हो रही है, सुधारो, ये टाइम है। इसके लिए तो जल्दी स्टार्ट किया ना इसको, तो बायोकेम करा था, मुझे मालूम था इधर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है प्रॉब्लम हो कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स, ये सबसे बचो, उसके लिए ही तो है टेस्ट। आप समझ रहे हैं? ये सब चीज मैनेजमेंट करने के लिए तो धीरे धीरे एक एक चीज सीखो। ये क्या है बताओ? डीसी। ये क्या है? डीसी। ये क्या है? तो इधर -10 है, तो क्या रहेगा? कुछ लोग के दिमाग में भर जाता है कि प्लस ऊपर रहेगा तो ही है, लेकिन ये नीचे भी करंट है, देखो करंट चेंज हो रहा है डायरेक्शन करंट का, नहीं तो क्या है ये? डीसी। तो ये सब डीसी है। ये बताओ डीसी, ये क्या है? डीसी। तो बस हो गया, लिख लो सब पे एक लाइन से, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए बस। डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, लिख लो एक लाइन से फटाफट, स्पीड में, जल्दी। पाशा समझ में आ रहा है कि नहीं? लेक्चर के बाद मिलो तुम, ठीक है? हिसाब करता हूं क्या पढ़ाई चलती, कहां फंस रहे तुम लोग। सादिया तुम भी मिलो, टेस्ट नहीं दिया ना कल? टी आई सब प्लस, नेक्स्ट बनाते चलो जल्दी फटाफट, पहचानना तो पहले सीखो। -10 +10,
वो दोनों क्या है, डीसी, ये दोनों एसी। बोलो जल्दी करो फटाफट। इसके बाद जनरेशन ऑफ एसी। एसी कैसे बनता है, जनरेशन ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। कांस्टेंट टी इक्वल टू 0 पे कॉइल को अगर घुमाएंगे एट टाइम टी, फ्लक्स बी ए, अगर एन है तो एन लिख दो, फ्लक्स, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, एन बी ए कॉस थीटा, यहां पर थीटा ओमेगा टी के बराबर, फ्लक्स इक्वल्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स नवाब साइन ओमेगा टी, ईएमएफ इक्वल्स एन बी ए ओमेगा साइन टी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस इक्वल्स एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये सब कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी का है, ये हमें पढ़ना है। ईएमएफ मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा, आई मैक्स इक्वल्स एन बी ए ओमेगा बाई आर। ओमेगा होता है, ये सब मेन चीज याद रखने वाला, ओमेगा 2 पाई बाई टी और या फिर 2 पाई एफ। फॉर्मूला आधा घंटा 1 घंटा अब आपको डेली रिवीजन करना ही करना है, फॉर्मूले का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। और जो डाटा इंपॉर्टेंट है बायो का, जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी चीज है, मेन चीज, इसको आपको रिवीजन डेली करना है, 20 से 25 बार रिवाइज करके जाना है। डेली एक बार फॉर्मूला पढ़ना ही पढ़ना है पूरा फिजिक्स का। अब वो टाइम है तो जाके फुल सिलेबस में आपको फॉर्मूले की दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो डेली आपको सबसे पहले सुबह में उठ के यही करना है, फॉर्मूला पूरा रिवाइज कर लेना है। 1 घंटे लगे कोई बात नहीं, दे दो टाइम, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना भी टाइम लगता है दे दो और रिवाइज करो बैठ के डेली।
नहीं तो बिना फॉर्मूले के, बिना हथियार के पहुंच जाओगे जंग में तो फिर हार जाओगे। ये सब काम की चीज है, मैंने लिख दिया है, ये याद रखना है आपको। मैक्सिमम ईएमएफ नवाब, जो हम लोग पढ़ते थे इससे पहले, पहले ये लिख देते थे ना, नवाब बोलते, नवाब वाले क्वेश्चंस कितने सारे किए। और आई मैक्स अगर वो बोलेगा कुछ नहीं, नवाब बाई आर। और ये तो पता ही है आप लोग, ओमेगा क्या होता है, 2π/t या 2πf। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। लिख लिए जनरेशन ऑफ एसी, उधर पाशा लिख लिए, लिखो जल्दी। ये याद रखने वाली चीज है, समझ गए, जो आपको इधर याद रखना है। हो गया, बोलो। अब देखो, करंट भी क्या है ना, दो तरीके का है। करंट भी क्या है, दो तरीके का, लिख लो। पहला इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। दूसरा एवरेज करंट, एवरेज करंट। एवरेज करंट को लिखेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक। ये चीज, ये काम की चीज जो तुमको याद रखना है, ठीक है। बॉक्स बना के लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे। ये लिख लिया आप लोग, इधर हो गया, जल्दी बताओ। इसमें आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, हल्का सा, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, I इक्वल्स 2t, फाइंड, फाइंड पहला करंट, करंट एट t इक्वल्स 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एवरेज करंट, एवरेज करंट, करंट एट t इक्वल्स 0 से लेके t इक्वल्स 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। बस, इंटीग्रेशन छोटा सा है, सॉल्व करके मुझे बताओ, सिंपल सा करो, कितना आएगा वो मुझे बताओ सॉल्व करके। फॉर्मूला ये सामने ही है।
कितना आया सुमर, बताओ कितना आया पहला वाला? वेरी गुड, कुछ नहीं करना है, टी के प्लेस पर रख दो वैल्यू, बस हो गया। दूसरा वाला बताओ। सही है, पहले वाले का आएगा 6, दूसरे वाले का आएगा 3। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना और कुछ नहीं। इसको कैसे करेंगे, ये कितना है, I इक्वल्स 2t ना, तो 2 यहां पर करंट कितने पे बोल रहा है बताओ, 3 सेकेंड पे बोल रहा है, कितना 3 पे, तो बस 3 लिख दो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां पर करेंगे तो बताओ फॉर्मूला क्या, एवरेज करंट निकालने के लिए बोल रहा है, एवरेज करंट इससे लेके इतना, t इक्वल टू 0 से लेके इतना, फॉर्मूला लगा दो, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब देखो इसके बाद I कितना है, I की वैल्यू कितनी है 2t, तो लिख दो 2t, फिर क्या है dt बाई, फिर क्या लिखेंगे dt। अब इसके बाद अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3, 0 से 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बोलो, इसके बाद क्या करेंगे, सादिया बताओ इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, जो पावर रहता है वही चीज नीचे भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2t स्क्वायर बाई 2, इसके प्लेस पे आएगा dt, या कितना आएगा ऊपर वाला आएगा। अच्छा, जो स्क्वायर ऊपर आएगा वही नीचे आता है, ये जो ऊपर आएगा ना वही चीज नीचे आएगा। उसके बाद नीचे क्या आएगा, कितना t आएगा, t कितना, या नॉर्मल t लिखेंगे, कैसे लिखेंगे t। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट लगा दो, खत्म। और उसके बाद में इसको पुट भी करेंगे ना, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दो, काम खत्म। और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे देखो, अच्छा पहला वाला ये जो है ये डीसी है, ओके, 2t जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे इंटीग्रेशन, I इक्वल्स 3t स्क्वायर प्लस 2t, पहला इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स 2, बताओ क्या आएगा। दूसरा t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स 2, एवरेज करंट करिए।
करो जल्दी फटाफट। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये तो कट जाएगा, इसका स्क्वायर बाई 3, एक एक कट जाएगा तो बचेगा एंड में 3। करो उसको जल्दी। सेम, कुछ नहीं करना है, ये वाले में कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। टी का कितना, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कर दो, कितना 12 प्लस 4 16। टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई के प्लेस पे कितना है लिख दो। आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, जो आई की वैल्यू इसने दिया है ये पूरा 3t² प्लस 2t, ठीक है, dt बाई, ठीक है, dt कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। इसको इंटीग्रेट करना है। करिए जल्दी फटाफट, बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है पाशा, करो जल्दी, आएगा। शिफा कितना है, हाँ 6 आएगा। कितना आएगा 6, करो जल्दी फटाफट। लिमिट चेंज करना है। सुमर कितना आया, 6 आएगा, वेरी गुड। चलो अगर मान लो वो ऐसे दे दे, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बोले वो फाइंड एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई टी 0 से लेके टी इक्वल्स टी तक। अब लिमिट उसने 0 से टी कर दिया है, तो आई की वैल्यू कितना आएगी, मतलब सॉल्व करने के बाद करंट कितना आएगा, एवरेज करंट।
हो गया। करो जल्दी स्पीड में, फटाफट करके बताओ कितना आएगा। ओमेगा के प्लेस पे तुम लोग लिख सकते हैं 2 पाई/t। कितना आया सुमर? बताओ, करो। जीरो आ रहा है। करो जल्दी फटाफट। हो गया। उसको याद ही रख लो, है ना। वो पूरा वैल्यू पुट करो इक्वल्स 0, पूरा आफ्टर सॉल्विंग लिख दो उधर। पहले आई की वैल्यू लिख के इक्वल्स 0 कर दो। हो गया। इसके बाद ये सब ए रहेगा बराबर। यहां टाइम लगेगा कितना? t/2, यहां t/4, 3t/4, और ये t।
हाँ लिखो जल्दी फटाक से इसको। अब देखो इसमें क्वेश्चन अगर पूछता है, देखो कैसे पूछेगा, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम पहला t इक्वल्स 0 से लेके t इक्वल्स t तक, तो एवरेज जो करंट आएगा वो 0 आएगा। दूसरा t इक्वल्स t/4 से t इक्वल्स 3t/4, एवरेज करंट कितना? ये देख के डायग्राम सोच के बताओ मुझे, ग्राफ क्या कह रहा है। अगला पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स t/2, एवरेज करंट कितना? नेक्स्ट, t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स t/4, एवरेज। फिफ्थ, t इक्वल्स t/4 से t इक्वल्स t/2। सिक्स्थ, t इक्वल्स t/2 से t इक्वल्स 3t/4। सोचो, एवरेज करंट बताना है। ये डायग्राम देख के बताओ एवरेज वैल्यू करंट का क्या आएगा। हो गया, बोलो। सुमर आया? कैसे करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या तरीका है। कैसे करेंगे, देखो इधर, ये क्या है,
t/4 मतलब यहां से कहां तक 3t/4। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां कंप्लीट हो गया। एवरेज वैल्यू इसकी 0, कितना 0, सीधा डायरेक्ट। अच्छा, हाफ साइकिल का कितना रहेगा इसके बाद में, ये वाला देखो, इक्वल टू 0 से लेके इतना। ये जो क्वार्टर है ना, क्वार्टर ये इतना, यहां से लेके कहां से स्टार्ट किया, t=0 से लेके कितना t/2 तक, मतलब यहां तक। इसका याद कर लो, 2I0/π कितना आएगा, पाई, सीधा डायरेक्ट। फिर इसके बाद ये यहां से लेके यहां तक इतना बोल रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसका भी उतना ही है, सेम, कितना सेम, क्वार्टर है ना, इतना, ये यहां से लेके यहां तक कितना रहेगा इसका 2I0/π। फिर t/4 से लेके t/2, यहां से, ये भी क्वार्टर ही है ना, यहां से यहां तक, तो इसका भी सेम 2I0/π। अच्छा, t/2 से ये ऊपर था, अभी नीचे की तरफ, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये देखो नीचे की तरफ, तो यहां भी वही 2I0/π। बस डायरेक्शन है नीचे तो माइनस कर देते, काम खत्म, बाकी सब कुछ वही है। एक पॉइंट बॉक्स बना के लिख लो, क्वार्टर का एवरेज वैल्यू लिख लो एक बॉक्स में, यहां लिख देता हूं, क्वार्टर का, क्वार्टर समझते हो, बॉटल वाला क्वार्टर नहीं, समझे, कुछ लोग वही समझ रहे। क्वार्टर का एवरेज वैल्यू 2I0/π। पौआ की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए, हम बात कर रहे हैं ये चीज। समझ गए, 2I0/π, सीधा याद रखना, क्वार्टर का, यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, यहां से यहां, या कोई भी हो, ठीक है। पूरे का जीरो कैसे हो गया सर, ये वाला जीरो वाला नहीं समझ में आया मुझे। अरे भैया ये ए प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया ना इधर, खत्म, जीरो इसके लिए है, समझ गए। इधर ये ए है, ये भी ए है, तो ये खत्म हो गया ना, जितना ऊपर उतना नीचे, खत्म, समझ गया ना जीरो क्यों आया, बस इसकी वजह से। ये तो साइन ओमेगा टी के लिए हो गया। अब यही चीज हम लोग करते हैं I=I0 cos ओमेगा टी के लिए, ठीक है। चलो मैं इसको रब करके बना देता हूं, लिखो इसको जल्दी फटाफट। देख, इसके बाद t/2, 3t/4, और ये है t/4, और ये है I=I0 cos ओमेगा टी। पहला t=0 से लेके t=t तक,
एवरेज करंट। दूसरा t इक्वल्स 0 से लेके t इक्वल्स t/2 एवरेज करंट। तीसरा t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स t/4 एवरेज करंट। ये कॉस वाला है। एक डब्बा और लिख लो छोटा सा। ये डब्बा लिख a/t/4 इक्वल्स 2I0/पाई। यहां काम आएगा। पहला क्या आएगा? 0। वेरी गुड। दूसरा 0। तीसरा 2I0/पाई। ठीक है, मैं चौथा देता हूं। इसके बाद फोर्थ पार्ट। t इक्वल्स 0 से लेके t इक्वल्स 3t/4। बताओ। थ्री t/4। मतलब अभी पूछ रहा है, देखो यहां से यहां तक का पूछ रहा है। ये बस इतना। तो ऊपर तो क्या है? a, लेकिन नीचे क्या है? a -a 3t/4। यहां से यहां तक का पूछा है। समझ गए? ऊपर एक है लेकिन ये माइनस वाला 2 है। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? देखेंगे अगर -a, एक तो उड़ गया, तो -a/3t/4। अभी इसका इस्तेमाल कर लो। a/t/4 के प्लेस पे तुम लिख सकते 2I0/पाई। ये चीज लिखो जल्दी। आ गया? -1/3 2I0/पाई।
ये आएगा। कैसे आएगा? यहां से आएगा, इसको इस्तेमाल करो। जल्दी। हो गया? बोलो। एक डब्बा बना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, या फिर वो कॉस ओमेगा टी भी हो, उसकी एवरेज वैल्यू उतनी ही आएगी, हाफ। किसके लिए? फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना? आधा, हाफ, हाफ, ये याद रखो। चाहे वो फुल साइकिल हो या फिर हाफ साइकिल। बोलो। हो गया? याद रखो, ठीक है। चाहे एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, कितना आएगा? आधा। याद रखो, हाफ। चलो इसका बताओ। जैसे पहला, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल टी इक्वल 0 से टी इक्वल्स टी तक, पहला साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, दूसरा कॉस ओमेगा टी, तीसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फोर्थ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिफ्थ साइन 2 ओमेगा टी, सिक्स्थ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। बोलो। कितना आएगा? ये सब किसके लिए? फुल साइकिल के लिए।
बोलो हो गया? कितना आया पहले का? पहले का क्या आएगा पाशा? सोचो। शिफा बताओ। इसका एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी का फुल साइकिल टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक 0। ठीक है, 0 आएगा। इसका भी 0 साइन ओमेगा टी 0, इसका भी 0, इसका यहां देखो लिखा है फॉर्मूला, यही तो रहेगा ना, आधा, ये भी हाफ, दोनों का हाफ। इसका बताओ, इसका बताओ। इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस? 2 आ गया ना, तो 0 ही आएगा ना। इसका ये भी 0, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये दोनों को, तो 0 0 ही आएगा ना। ये दोनों को करोगे, यही तो बोल रहा है, ये भी 0, खत्म। और ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके फॉर्मूला शीट में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? फिर इजी क्वेश्चन भी रहेगा तो नहीं कर पाओगे। चलो, IRMS ये लिख लिए पूरा, लिख लो पूरा फटाफट। IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट। करंट IRMS का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, IRMS इक्वल्स रूट मीन ऑफ करंट का स्क्वायर। इसी देखो, इसी से तुम समझ सकते, रूट देखो, रूट की वजह से ये रूट आया, मीन पे मीन ऑफ किसका? करंट का स्क्वायर। किसका? करंट का स्क्वायर ना, स्क्वायर करंट, तो बस आई स्क्वायर। अब इसका एवरेज, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट आई स्क्वायर, ऐसे, ये याद रखने की चीज है। नेक्स्ट, IRMS इक्वल्स अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, ये सब याद कर लेना है। अंडर रूट है ना आई स्क्वायर dt, ये क्या है? IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। जैसे अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। I equals 2t, find IRMS from
t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स 2 तक IRMS करो, जल्दी इंटीग्रेट करो, सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला, करिए जल्दी, इंटीग्रेट करना बस। करो जल्दी, फॉर्मूला यही लगेगा, अंडर रूट I² dt बाई dt। I की वैल्यू जितनी है वो लिख दो, उसका स्क्वायर, समझ गए? तो इसका स्क्वायर कितना, इंटीग्रेट कर दो, I² हो जाएगा 4t² dt बाई dt। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। ये कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर 4 इंटू कितना, क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, बोलो, बाई कितना आ जाएगा 3 और कितना 2, बोलो, हो गया, बस सॉल्व कर दो इसको। करो जल्दी फटाफट स्पीड में, जल्दी करिए। आ गया, √16/3, √16/3 आएगा, ठीक है। इसको काट दो, ये कट जाएगा ना, ये और ये, तो कितना बचा ये, √16/3, ये फाइनली आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, √16/3। याद रखना है IRMS अंडर रूट, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कितना, I² dt बाई dt, बस काम खत्म। I² याद रखना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट, I इक्वल्स 3t², फाइंड, पहला करंट एट t इक्वल्स 3, सेकेंड एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स 3 तक, एवरेज करंट, बताओ कैसे करेंगे। फिर इसका थर्ड पार्ट, IRMS फ्रॉम t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स 3 तक, IRMS। इसमें पहले वाला भी आ गया पार्ट, एवरेज करंट यहां निकालना है, I dt बाई dt, समझ गए ना, इससे पहले जो किया।
इससे पहले जो पार्ट किए थे। कितना आया? पहले का 27 आएगा, दूसरे का 9 आया। वेरी गुड। फिर उसके बाद IRMS बताओ। ये दोनों पहले का सवाल है, जो नहीं किया घर पे करेगा। ये वाला IRMS सभी कर रहे हैं, इसको बताओ। ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेम, ये वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। नहीं, 27/√5 ये आएगा। आई का स्क्वायर कर लेना, अंडर रूट भी है उसमें, डायरेक्टली नहीं लिखना, अंडर रूट भी है IRMS में। हो गया? कितना आया? IRMS बताओ कितना आएगा। यही फॉर्मूला लगाइए सेम, I² dt बाई इंटीग्रल ऑफ dt। I² मतलब 9t⁴ dt, t⁴ रहेगा। कहां से कहां तक? 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। अब करो, सुमर आया? करो। यहां पर आ जाएगा 9, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 3⁵, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 आ जाएगा। बस काट दो, पीट दो, काम खत्म। काटो पीटो, आंसर आ जाएगा। पहले से 9 है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
एक डब्बा और बना लो। I equals I naught sin omega t. I equals I naught sin omega t plus 5. इसका IRMS I naught by √2। I naught by √2, ये भी याद रखो। हो गया? अभी देखो इसके बाद एसी वाला जो चैप्टर आपको डेली रिवीजन करना है, फॉर्मूला घर पे जाके, और इंटीग्रेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। और कोशिश करना है उसी दिन PYQs भी प्रैक्टिस कर लो, समझे? नीट का थोड़ा थोड़ा करके जितना पढ़ते चलते। जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड आ सकता है 26 में, I इक्वल्स 3+4 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, फाइंड IRMS। इसको करिए, कैसे करेंगे? इसका IRMS निकालो, सेम उसी तरीके से करना है, करो। कहां से कहां तक? 0 से T तक, है ना? 0 से T तक। सॉल्व करो।
कितना आया? रूट कितना है? 17 आएगा, रूट 17। समझ गए? जल्दी करो फटाफट। करो फटाफट। इसके बाद ये वाला बताओ, I इक्वल्स 10+20 साइन ओमेगा टी। फिर अगला क्वेश्चन, I इक्वल्स 20+10 साइन ओमेगा टी। अगला क्वेश्चन, I इक्वल्स 5+10 कॉस ओमेगा टी। IRMS निकालना है। शिफा आया? करो जल्दी फटाफट, स्पीड में। ये वाला किए शिफा? ये वाला नहीं, नहीं आ रहा है? आएगा, करो आएगा। IRMS का फॉर्मूला बताओ। IRMS का क्या है? I² dt बाई dt ना, तो इसका स्क्वायर करो, इसका पूरा स्क्वायर करो, तो ये कितना आएगा मुझे बताओ? 3 का 9, इसका कितना आएगा? 16 साइन
ओमेगा टी प्लस 2 I1, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, 3 × 4 साइन ओमेगा टी बाई डी टी, ये पूरा आएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 24 साइन ओमेगा टी, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, नहीं तो रहने दो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नीचे में लिख देता हूं। ये कितना, 9 प्लस, देखो साइन ओमेगा टी कितना आता है, क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे, 16, 16 लिख दो। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, कितना रहेगा बताओ, मैंने लिखाया है कि इसका रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यू 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देख लो एक बार ध्यान से, इससे पहले कुछ टाइम पहले मैंने लिखा है, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये पूरा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 साइन ओमेगा टी डी टी। करिए जल्दी फटाक से। अब तुमको एक चीज और पता है, मैंने बताया, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते, हाफ, क्या लिखेंगे, देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो तो भी आधा, साइन हो तो भी आधा, बाकी ये सब 0। नीचे भी रहेगा, काट दो इसको, पहले का कितना है, उसका वो छोटा सा है, बताओ उसका कितना है, हाँ फर्स्ट वाले का 10√3 वो वाले का, ठीक है, इसका कितना, आराम से इसको काटो, कितना आ गया, 17, समझ गए। अब वो वाला करो सेम इसी तरीके से, सेम पैटर्न पे करो फटाफट, छोटा छोटा है, कुछ नहीं करना है। पहले वाले का आएगा 10√3, दूसरे का आएगा कितना, √450, और उसके बाद 75, हाँ काम खत्म। लिख लिए, बोलो इसको क्या करेंगे, इसका कितना आएगा, सीधा अंडर रूट करो, 100 + 400, और इसका 1/2 काट दो, 200, फिर कितना आएगा, सॉल्व कर लो जो भी आएगा, 10√3, ठीक, ऐसे इसको भी कर लो, फिर इसको भी कर लो, घर पे आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं जेई का क्वेश्चन।
देखो इसके बाद 2021 का सवाल है, क्या बोल रहा है देखो, एन ऑल्टरनेटिंग current is given by the equation I equals I naught sin omega t plus ये I1 लिख, I2 cos omega t, the RMS current will be first option 1 by root 2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर पे पावर 1 by 2, दूसरा 1 by root 2 I1 प्लस I2 का स्क्वायर, तीसरा हाफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर 1 by 2, फोर्थ 1 by root 2 I1 प्लस I2। दो 2021 करो, IRMS निकालना है। एक लाइन से कर दो इसको फटाक से, ये है ऐसे कर दो, I1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 फिर साइन ओमेगा टी, ये सब इधर की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, इधर का और आगे भी आएगा, और इसको कर दो, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग, ये पूरा वैल्यू मैंने 0 इधर कर दिया प्लस 0, ठीक है। I1 इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पे आधा हाफ प्लस I2 हाफ, और रूट का मतलब क्या 1 by 2, मतलब ये तो है नहीं, इसको हटाओ, या तो पहला या तो ये, और रूट का मतलब 1 by 2, या तो ये हो सकता है। अब इसको देख लो कितना आ रहा है, समझ गए ना, ठीक। और स्क्वायर भी रहेगा ना, I1 का स्क्वायर लिख दो इधर, कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, बस फर्स्ट इज करेक्ट। रूट को हटा के तुम लोग इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, इसको 1 by 2 लिख सकते हैं। और ये जो आया है इसको बाहर निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, देखो इसको घर पे कर लेना, छोटा सा है। सादिया कितना क्वेश्चन हुआ? हाँ ठीक है, छुट्टी के लिए या सच वाला है? ऑल्टरनेटिंग करंट is
गिवन बाय I इक्वल्स √42 साइन 2 पाई बाई टी प्लस 10 the RMS value of this current is dash. सॉल्व करके आंसर ले आना जो भी आएगा। यहां पर ये जो दिया है ना, देखो ये 2 पाई बाई टी मतलब ओमेगा दिया, तो डरना नहीं, समझ गया ना, ओमेगा है, लिखा है 2 पाई बाई टी, उसका स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नीट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बंद कर दो।